पॉल स्कूल के 8th क्लास के बच्चों को ट्रिप पर ले जाया जा रहा था। सब बच्चे खुशी से उछल रहे थे और शोर मचा रहे थे। अरे शोर मचाना बंद करो और बस में बैठो। क्या पता है सर, पहली बार ट्रिप पर जा रहे हैं ना, इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। हाँ सर, एक्साइटमेंट इतनी हो गई है कि मन के अंदर रुक ही नहीं रही। फूट फूट के बाहर आ रही है। यस सर। राधिका, समय, वरुण और सनी, सबसे ज्यादा शैतानी तुम लोग ही करते हो। चलो फटाफट बस में बैठो, वरना तुम लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा। सॉरी 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 सर, बैठ रहे हैं। सॉरी 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 सर, बैठ रहे हैं। सॉरी 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 सर, बैठ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सारे बच्चे बस में बैठे और बस चलना शुरू हुई। ड्राइवर ने म्यूजिक चालू कर दिया तो सभी बच्चे एंजॉय करने लगे। अंधेरा हो चला था और बस घने जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन बच्चों का ध्यान इन बातों पर कहाँ था। वो तो मस्ती में झूम रहे थे और गाने गा रहे थे कि तभी अचानक बस झटके से रुक गई। तेज ब्रेक लगने से सबकी सांसें थम गई। ओफो, ये क्या हुआ? सामने सामने कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, शायद कोई औरत। सभी बच्चे और शर्मा सर बस की खिड़की से झांकने लगे, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। घना अंधेरा और पेड़ों की छाया के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सर, कहीं कोई भूत तो नहीं है? चुप रहो, ड्राइवर, बस चलाओ। बस आगे बढ़ गई, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घबराहट छा गई। थोड़ी देर बाद बच्चे होटल पहुंचे। होटल दूर से ही अजीब और पुराना लग रहा था। भारी दरवाजे और धूल से भरी खिड़कियां इसे और डरावना बना रही थी। सर, ये होटल कम और भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। हाँ, और कोई इससे भी भयानक होटल नहीं मिला आपको? चुपचाप अंदर जाओ और सोने की तैयारी करो, सुबह जल्दी उठना है। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। होटल में कुछ लाइटें बार बार जल बुझ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की आवाज भी डरावनी लग रही थी। रात के बीच अचानक सभी लाइटें बंद हो गई। तभी एक लड़की के कमरे से चीखने की आवाज आई। सर, सर कोई चिल्ला रहा है। वो आवाज तो श्रेया के कमरे से आ रही है। शर्मा सर और बच्चे श्रेया के कमरे की ओर दौड़े। श्रेया कांप रही थी। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मेरा दरवाजा किसी ने खोला और मुझे दरवाजे पर एक अजीब सी परछाई दिखी। परछाई? कैसी परछाई? वो बहुत लंबी थी और उसकी आंखें लाल लग रही थी। अरे लाइट चली गई है ना, इसलिए तुम थोड़ा डर गई होगी। यहाँ कुछ नहीं है, आराम करो। शर्मा सर ने उसे समझा तो दिया, लेकिन मन ही मन वो खुद भी थोड़ा अजीब फील कर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। बच्चे अपने अपने कमरों में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राधिका, समय, वरुण और सनी बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। चलो। चारों बच्चे होटल के पीछे बने रास्ते से बाहर निकल गए। वो सब अंधेरी सड़क पर चलते चले जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है। अगर अभी कोई भूत आ गया तो राधिका सबसे पहले भागेगी। चुप रहो, मैं तुमसे ज्यादा बहादुर हूँ। सनी, तुम्हारे चेहरे पर ये डर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो। सनी कुछ बोलता, उससे पहले ही झाड़ियों में हलचल हुई। चारों ठिठक गए। वो क्या था? पता नहीं, शायद कोई जानवर होगा। नहीं, ये आवाज जानवर की नहीं है। अचानक झाड़ियों से एक काला साया तेजी से उनकी ओर बढ़ा। चारों ने चीखते हुए भागना शुरू किया। उनकी चीखों ने रात की खामोशी को चीर दिया, पर तभी उन्होंने देखा कि वो एक कुत्ता था। चारों बुरी तरह हंस पड़े। क्या यार, हम लोग सबके सब डरपोक हैं। सच कहा।
तभी उन्हें थोड़ी सी दूरी पर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। वो देखो, रोशनी। शायद किसी ने बॉनफायर जलाया है। चलो देखते हैं। अरे वाह, बॉनफायर! आई लव बॉनफायर। लेट्स गो। अब आएगी एकदम बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों वाली फील। चलो देखते हैं। वैसे भी लौटने का रास्ता तो याद ही है। चारों एक्साइटमेंट में उस ओर बढ़े। रोशनी के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बॉनफायर जल रहा है और उसके चारों ओर लोग बैठे हैं। उनकी शक्लें तो नॉर्मल थी, पर उनकी हरकतें काफी अजीब थी। उनकी आंखें बेजान सी लग रही थी और वो बेहद धीमी आवाज में आपस में बात कर रहे थे। नमस्ते, आप लोग कौन हैं? क्या यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं? किसी ने वरुण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये बच्चे कौन है? एक आदमी धीरे से उनकी ओर मुड़ा और बोला, बैठ जाओ। चारों बैठ गए। समय ने माहौल को हल्का करने के लिए अपने मोबाइल पर गाना बजा दिया। सभी बॉनफायर के चारों ओर डांस करने लगे। ये लोग तो डांस में भी अजीब लग रहे हैं, जैसे उनके पैर ठीक से जमीन पर टिके ही नहीं हैं। अरे छोड़ो, शायद थक गए होंगे। डांस करते हुए वरुण को टॉयलेट की जरूरत महसूस हुई। वो बॉनफायर से थोड़ा दूर झाड़ियों में चला गया, लेकिन कुछ ही पल में उसकी एक जोरदार चीख ने सबको हिला दिया। ये वरुण की आवाज है। जल्दी चलो। तीनों झाड़ियों की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वरुण गायब था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अचानक बॉनफायर के पास बैठे लोग खड़े हो गए और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके चलने का तरीका अजीब था, जैसे वो हवा में तैर रहे हो। वो सब अचानक बहुत अजीब तरह से मुस्कुराने लगे थे। यहाँ से भागो, ये लोग नॉर्मल नहीं है। लेकिन वरुण, उसे छोड़ नहीं सकते। पहले खुद को बचाओ, वरना हम भी फंस जाएंगे। तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे गायब हो गया। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। तभी उन अजनबियों में से एक ने कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अब तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा। इतना सुनते ही वो लोग और तेज भागे, लेकिन अचानक राधिका गायब हो गई। अरे राधिका कहाँ है? राधिका, राधिका, राधिका! समय और सनी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। राधिका कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ करना होगा। जल्दी सोचो। वो अजनबी लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो दोनों डर के मारे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए, लेकिन तभी पेड़ अचानक से हिलने लगा, जैसे उसमें जान आ गई हो। पेड़ ने अपनी जड़ें उखाड़ ली और अपनी जगह से हट गया। समय, अब क्या करें? हम कहाँ फंस गए हैं? और ये वरुण और राधिका कहाँ गायब हो गए? अचानक एक छोटा बच्चा उनकी ओर आया। उसके चेहरे पर भी वही क्रीपी मुस्कान थी। वो बोला, तुम दोनों में से एक को यहाँ रुकना होगा, दूसरा जा सकता है। बताओ कौन रुकेगा? समय बिना सोचे समझे चिल्ला पड़ा, मैं। बच्चे ने मुस्कुराते हुए समय की ओर इशारा किया। तभी बॉनफायर के पास खड़े अजनबियों ने उसे पकड़ लिया और घने अंधेरे में गायब हो गए। सनी हैरान खड़ा रह गया, लेकिन अब वो अकेला था। सनी किसी तरह उन अजनबियों और उस खौफनाक माहौल से भागने में कामयाब हो गया। वो घने अंधेरे के बीच रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका मोबाइल भागते वक्त गिर गया था, जिससे अंधेरे में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो गिरते पड़ते आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे होटल का रास्ता दिखा। होटल पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में गया और बिस्तर में दुबक गया। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थी और उसकी आंखों के सामने बार बार वो डरावने चेहरे आ रहे थे। उसे बुखार चढ़ चुका था।
वो बस सोच रहा था कि काश ये एक सपना हो। पर जब अगली सुबह आई तो पता चला वो सपना नहीं, हकीकत थी। अरे सनी, क्या हुआ? आज बड़े सुस्त लग रहे हो। और तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? कुछ नहीं सर, थोड़ी तबीयत खराब है, दोस्त अभी उठे नहीं हैं। डर और बेचैनी ने सनी को चैन नहीं लेने दिया। आखिरकार वो अकेला ही उस जगह वापस जाने का फैसला करता है जहां रात को वो गए थे। वो होटल से निकलकर चलते चलते उसी जगह पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा था श्मशान घाट। सनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया कि रात को वो लोग आत्माओं के बीच थे। उसकी सांसें तेज हो गई। डर के मारे उसने अपने दोस्तों को पुकारा। राधिका, वरुण, समय, क्या तुम लोग सुन सकते हो? मैं यहाँ हूँ। कुछ पलों तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन तभी उसने देखा कि राधिका, समय और वरुण उसकी ओर आ रहे थे। उनकी चाल नॉर्मल थी, वो खुश लग रहे थे। ओह थैंक गॉड, तुम लोग ठीक हो। कहाँ चले गए थे तुम लोग? सनी, हम यहाँ बहुत खुश हैं। तुम्हें भी हमारे साथ रहना चाहिए। यहाँ बहुत शांति है। हाँ सनी, आओ, चलो हमारे साथ। What the hell? आओ सनी, अपनी दोस्ती निभाओ, हमारे साथ चलो। सनी ने उनके चेहरों की तरफ देखा। उनकी आंखें बिल्कुल बेजान थी। सनी को एहसास हो चुका था कि ये अब वो नहीं रहे जो पहले थे। तुम लोग अब वैसे नहीं रहे। मुझे जाने दो। तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सनी ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। भागते भागते अचानक उसकी टांग किसी चीज से टकराई और वो जमीन पर गिर पड़ा। जमीन से एक ठंडा बेजान हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सनी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। आखिरकार उसने एक जोरदार चीख मारी जो पूरे श्मशान घाट में गूंज उठी और फिर वहां सन्नाटा छा गया।